ये 10 फरवरी 2026 का है। हम्म। और देखिए, इसकी शुरुआत एक इतनी सीधी लेकिन आप कह सकती हैं चौंकाने वाली लाइन से होती है। कौन सी? खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। बस? मतलब ये एक लाइन अपने आप में इतनी बड़ी बात कह देती है। तो आज हम इसी एक विचार के इर्द गिर्द जो पूरी फिलॉसफी बुनी गई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यह लेख इसी एक लाइन को लेकर आत्मा की असलियत क्या है, समय का चक्र कैसे घूमता है, और हम जो ये रावण दहन जैसी परंपराएं हर साल मनाते हैं उनके पीछे के गहरे मतलब क्या हो सकते हैं, हाँ, इन सब पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से रोशनी डालता है। तो चलिए देखते हैं कि यह लेख इन सभी डॉट्स को, मतलब इन सभी बिंदुओं को कैसे जोड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस लेख की परतों को खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे पहले दिलचस्प लगी वो है ओम शांति की व्याख्या। हम सब ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर लेख इसे एक बहुत गहरे आत्मबोध से जोड़ता है। ये कहता है कि ओम का सीधा सा मतलब है मैं आत्मा हूँ। अच्छा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। ये जो फर्क है मैं और मेरा के बीच में, यहीं से सारी बात शुरू होती है। हाँ। और ये सब कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये इस लेख के पूरे तर्क का आधार है। लेख कहता है कि आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, वो चेतन है। हाँ, शरीर तो बस एक मशीन है, एक गाड़ी है जिसे आत्मा चलाती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर जड़ हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सही बात है। इसी लॉजिक को वो आगे बढ़ाते हैं कि आत्मा शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। अच्छा, तो ये देखने वाले और दिखने वाली चीज के बीच का फर्क है, और इसी तर्क को परमात्मा पर भी लागू किया गया है ना? बिल्कुल। कि जैसे आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। उन्हें सिर्फ बुद्धि से समझा और महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। यहीं से दृश्य और अदृश्य दुनिया का फर्क साफ होता है। और इसी अदृश्य रिश्ते के आधार पर लेख एक और बड़ी बात कहता है। क्या? कि सारी आत्माएं असल में भाई भाई हैं। ये खून के रिश्तों, शारीरिक संबंधों से परे एक रूहानी या कहिए आध्यात्मिक रिश्ते की बात है। अगर हम सब एक ही अदृश्य पिता की संतान हैं, तो हमारा आपस का रिश्ता शरीर के आधार पर नहीं, आत्मा के आधार पर भाईचारे का हुआ। अब लेख में एक और दिलचस्प बात आती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। जी। ये 4 युगों के एक चक्र की बात करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक मिनट रुके, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है वाला आइडिया, ये बहुत बड़ा है। हाँ है। ज्यादातर संस्कृतियां या धर्म समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, मतलब एक शुरुआत, एक बीच और एक अंत। हाँ। ये चक्र वाली बात बिल्कुल अलग है। सही कहा। क्या लेख बताता है कि ये रिपीट कैसे होता है? क्या किरदार भी वही होते हैं, मतलब वही आत्माएं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस लेख के दिल में यही विचार है। लेख के अनुसार हाँ, आत्माएं वही होती हैं। ये दुनिया एक 5000 साल का नाटक है जो हूबहू हर 5000 साल बाद खुद को दोहराता है। अच्छा। इस नाटक के 4 मुख्य एक्ट हैं, जिन्हें 4 युग कहा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग इस नाटक का पहला और सबसे अच्छा सीन है, जिसे नई दुनिया या स्वर्ग कहा गया है। उस समय देवी देवताओं का राज्य होता है, जैसे लक्ष्मी नारायण या राम सीता। तो मतलब सतयुग में सब कुछ परफेक्ट होता है, और फिर गिरावट कैसे शुरू होती है? लेख के अनुसार सतयुग में आत्माएं अपनी पूरी शक्ति में, मतलब 100% पवित्र होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, चक्र के नियम के अनुसार उनकी आत्मिक शक्ति कम होती जाती है। जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। सतयुग से त्रेता में आते आते थोड़ी शक्ति कम होती है, और फिर द्वापर कलयुग आते आते आत्माएं पूरी तरह से शक्तिहीन और अपवित्र हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी दौर को, यानी द्वापर कलयुग को, लेख में रावण राज्य कहा गया है। तो यहाँ रावण किसी एक 10 सिर वाले राजा का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था या उस चेतना का प्रतीक है जो दुख देती है। इसकी तुलना राम राज्य से की गई है, जिसकी बात गांधी जी भी करते थे, है ना? बिल्कुल। मतलब एक तरफ राम राज्य यानी सुखी दुनिया और दूसरी तरफ रावण राज्य यानी दुखी दुनिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रावण यहाँ 5 विकारों का प्रतीक है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो 10 सिर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं और पूरी दुनिया में दुख और अशांति फैलाते हैं। अच्छा।
और यहीं पर रावण को जलाने की परंपरा का असली मतलब खुलता है। लेख एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाता है। क्या माना जाता है उसे हर साल बड़े धूमधाम से जलाते हैं, पर वो मरता क्यों नहीं, हर साल वापस आ जाता है? ये तो एक तरह का मजाक है ना, कि हम एक बाहरी पुतले को जलाकर खुश हो रहे हैं, हाँ जबकि असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है। बिल्कुल। ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि लोगों को ये तो पता है कि दुश्मन है, लेकिन उसे खत्म करने का सही तरीका मालूम नहीं है। ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है, जो समस्या की याद तो दिलाती है पर उसका समाधान नहीं करती। और ये हमें वापस उसी मुख्य विचार पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। खुदा दोस्त है और रावण दुश्मन। लेख का तर्क बहुत आसान है। दोस्त को कोई नहीं जलाता, दुश्मन को ही जलाया जाता है। सही बात है। क्योंकि रावण दुश्मन है इसलिए उसे जलाते हैं। लेकिन इस दोस्त यानी खुदा की भूमिका क्या है इस रावण को हराने में? यहीं पर लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। वो परमात्मा को पतित पावन कहता है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। बताइए। पतित यानी गिरी हुई अपवित्र आत्माएं और पावन यानी पवित्र। तो परमात्मा का काम ही है इस पुरानी पतित दुनिया, जिसे कलयुग या रावण राज्य कहा गया है, को बदलकर नहीं, पावन दुनिया यानी सतयुग बनाना। बिल्कुल, ये परिवर्तन ही रावण राज्य का असली और स्थायी अंत होगा। इसके लिए लेख में एक महाभारत लड़ाई का भी जिक्र है। क्या ये किसी एटम बॉम्ब वाली या सेनाओं वाली लड़ाई की बात हो रही है? लेख इसे एक आध्यात्मिक लड़ाई के रूप में ज्यादा दिखाता है। ये अपनी अंदर की कमजोरियों, अपने अंदर के रावण पर जीत पाने की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, ये भी कहा गया है कि जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाता है तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, जिसके लिए एटम बॉम्ब जैसी चीजें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन असली लड़ाई चेतना के स्तर पर है। और इस लड़ाई का नतीजा? लेख एक बहुत दिलचस्प भविष्य की बात करता है। कहता है कि जब ये परिवर्तन पूरा हो जाएगा और सतयुग वापस आएगा तो वहां रावण होगा ही नहीं। हाँ। और जब दुश्मन ही नहीं होगा तो उसे जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब दशहरे का त्योहार सतयुग में नहीं मनाया जाएगा। सही बात है। इसका मतलब ये है कि रावण को जलाना एक अस्थायी कलयुगी परंपरा है, जो समस्या के अस्तित्व को तो मानती है लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं दे पाती। स्थायी समाधान तो दुनिया के बदलने से ही आएगा, जब दुख देने वाला रावण राज्य ही जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दुनिया को बदलना है और परमात्मा खुद निराकार है, मतलब उनका अपना शरीर नहीं है, तो फिर ये बदलाव होगा कैसे? वो अपना ज्ञान या अपनी शक्ति कैसे देंगे? यहीं पर लेख एक और कड़ी जोड़ता है ना जी। एक इंसानी माध्यम की बात की गई है, प्रजापिता ब्रह्मा। ये कौन है और इनकी क्या भूमिका है? यहाँ एक बहुत ही अनूठा आइडिया पेश किया गया है, एक आध्यात्मिक वंश वृक्ष का। लेख के अनुसार आध्यात्मिक वंश शारीरिक वंश से बिल्कुल अलग है। अच्छा। इसमें दो मुख्य किरदार हैं। एक शिव बाबा, जिन्हें सभी आत्माओं का निराकार यानी बिना शरीर वाला पिता माना गया है, और दूसरे प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य हैं, जिनके तन का आधार लेकर वो परमात्मा अपना आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक अडॉप्शन जैसा हुआ। परमात्मा ब्रह्मा के शरीर के द्वारा एक नया आध्यात्मिक परिवार रचते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं और उसे जीवन में धारण करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा। यहाँ ब्राह्मण किसी जन्म आधारित जाति की बात नहीं है, बल्कि यह कर्म आधारित आध्यात्मिक वर्ण है। ये वो आत्माएं हैं जो परमात्मा से सीधे ज्ञान लेकर पवित्र बनने का संकल्प करती हैं। लेख के अनुसार यही ब्राह्मण आत्माएं अपनी पवित्रता और तपस्या के बल पर अगले जन्म में यानी सतयुग में देवता बनती हैं। अच्छा, तो ये पूरा चक्र ऐसे काम करता है। वही आत्माएं पहले ब्राह्मण बनती हैं, फिर देवता, फिर चक्र में नीचे उतरते हुए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में आती हैं। जी बिल्कुल। तो प्रजापिता ब्रह्मा इस नई दुनिया की रचना की नींव हुए। लेख में ये भी लिखा है कि उनके बच्चे उन्हें प्यार से बाबा बाबा कहकर पुकारते हैं, जो इस आध्यात्मिक परिवार के करीबी रिश्ते को दिखाता है। हाँ, और ये सब पुरानी खाल यानी इस पतित दुनिया और पुरानी मान्यताओं को छोड़कर पवित्र बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और यही लेख आज के समय के लिए एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है। क्या? ये साफ करता है कि इस दुनिया में बड़े बड़े महल होना, बहुत सारा पैसा होना या ऊंचे पद पर होना स्वर्ग में होने के बराबर नहीं है। जी। ये सब रावण राज्य की चीजें हैं जो क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। बिल्कुल।
स्वर्ग एक आंतरिक पवित्रता, सुख और शांति की अवस्था है, भौतिक समृद्धि की नुमाइश नहीं। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें तो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि एक बहुत ही आम सांस्कृतिक परंपरा रावण दहन असल में एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा कर रही है, जिसे हम शायद भूल चुके हैं। बिल्कुल, लेख का सार यही है। आप हर साल बाहर एक पुतले को चला रहे हैं, जबकि असली दुश्मन यानी 5 विकार रूपी रावण आपके अंदर बैठा है। और उसे जलाने का तरीका आग नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़कर अपनी चेतना को बदलना है। ये परंपरा एक सालाना रिमाइंडर है कि असली लड़ाई अभी बाकी है और उसे लड़ने का तरीका बाहर नहीं, अंदर खोजना होगा। ये लेख एक सवाल से शुरू होता है, किन बच्चों को अनेकों के आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती हैं? जी। और इसका जवाब भी वहीं दिया गया है, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। और ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। लेख में बार बार दिखने वाली चीजों जैसे शरीर, ये भौतिक दुनिया, महल, पैसा, और न दिखने वाली चीजों जैसे आत्मा, परमात्मा, आंतरिक शांति, इनके बीच के अंतर पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति लेख के अनुसार इस अदृश्य को, यानी अपनी आत्मिक पहचान और परमात्मा से रिश्ते को ही अपनी पहली और असली सच्चाई मान ले, तो उसके लिए इस दृश्य दुनिया की समस्याओं, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी के मायने कैसे बदल सकते हैं?